मैं बोल रहा था, आज जो अपना कार्ड क्लोथिंग का जो चल रहा था ना, आज ये लास्ट रहेगा कार्ड क्लोथिंग का। और वो अगला टॉपिक क्या रहेगा बताओ, तुम लोग जैसे बोलोगे करा देंगे। आज इसको खत्म करके कार्ड क्लोथिंग का खत्म हो जाएगा आज। अपना व्यू दो थोड़ा। सर प्रोसेस आगे बढ़ते हैं ना, जैसे कार्डिंग का हो गया, कार्डिंग के बाद फिर हाँ। ब्रेकर का, फिनिशर का, उसी हिसाब से चलते नहीं हैं नहीं, बाद कार्डिंग का में थोड़ा लास्ट सा में। है। कार्डिंग का एक एक देखो हाँ। अपन। ये जैसे 1.5 मीटर कार्ड का, और जो एक्टिव कार्डिंग एरिया का, उसका डिटेल में सब स्टडी करना है ना कार्डिंग का। जी कार्डिंग खत्म जी नहीं जी, हुआ ये मत चलेगा। सोचो। ठीक है। जैसे आप रीटर का कार्ड का, 636 कार्ड का, और ऑटो लेवलर शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, और वो दोनों क्या है, सारी ऑटो लेवलर का पढ़ानी है ना। कार्डिंग का लंबा चलेगा अभी। कार्डिंग का कवर करेगा पहले, हाँ? ठीक है। सब लोग एग्री हो ना, कार्डिंग का पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ, चलेगा सर। हाँ, कार्डिंग का भी अपन चालू ही नहीं हुआ, खाली मतलब ये दिया हुआ अपन। कोई बात नहीं, देखो आज एयर पॉइंट का आप लोग थोड़ा माइक बंद रखो, मैं बोलता हूँ जो थोड़ा सुनो थोड़ा। सबसे पहले देखो, आज जो ब्लो रूम बीटर का, जैसे इल्मिस का बीटर है, और उसका जो फ्लेक्सिकिन का बीटर है, उसको देखो आपको क्या, उसका स्टोरी क्या बता देता हूँ आपको। जैसे कि अपना पुराना जमाने में जब एरोफिल लाइन नहीं आया था, लेफ्ट फीड कार्ड था, तो कम से कम 7 बीटिंग पॉइंट रखते थे, समझ रहे हो ना। और बीटर का उस टाइम में ये जो शॉर्ट टूथ वाला माउंटिंग बीटर नहीं रहता था पहले। शॉर्ट टूथ वाला वो कैसे कैसे रहता था मालूम है ना। जैसे लोहे का डिस्क लगा हुआ, कोई लोहे का जो मतलब डंडी जैसा लगा हुआ, मतलब सरिया काट के जैसे लगाते हैं ऐसे वाला, वो लगा रहता है। कोई कोई खाली एल्युमिनियम का ब्लेड रहता है, स्टील का ब्लेड रहता है। मतलब जैसे कृष्णर बटर का जो इसमें पिन नहीं होता, वो वाला जो रहता है, खाली ब्लेड रहता है। कोई कोई वर्टिकल ब्लेड रहता था, वर्टिकल बीटर, मतलब मटेरियल नीचे से ऊपर जाएगा, जाके फिर आगे जाएगा, ऊपर ऊपर उठते जाएगा। ठीक है। उसके लास्ट में पिन टाइप का बीटर है। ठीक है। ये जो कहानी है ना, 7 बीटिंग, मतलब आप उस टाइम में मतलब फाइन काउंट भी चलाओ ना, और वो 6-7 बीटिंग दे देते, क्योंकि वो जो बीटिंग होता है ना, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहता था। ठीक है ना। या नेक से बढ़ने का चांस कम रहता था वो सब चीज में। लेकिन उसमें एक ही डीमेरिट था, उसमें प्रोडक्शन पर आवर बहुत कम रहता था। उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 टन 8 टन पर डे का प्रोडक्शन आएगा लाइन का। ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को ये जब प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ पाया, तो इसमें क्या हुआ, अपना ये जो बीटर का अंदर माउंटिंग वाला सिस्टम चालू हुआ। ठीक है। माउंटिंग वाला सिस्टम चालू हुआ, शॉर्ट टूथ का वायर, जैसे लिक्विड वायर जैसा ऐसा क्लोथिंग अपन लगाने लगे। तो ये क्लोथिंग लगाने से उसमें आज जो पढ़ाई करेंगे ना, क्लोथिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें देखो क्या क्या होता है आपको बता दूं। जैसे क्लोथिंग करने से हाई प्रोडक्शन रेट पॉसिबल होगा। ठीक है। और उससे पहले नहीं रहता था। और उसका बाद देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क पेग वर्टिकल और पिन टाइप का जो बीटर था, रिप्लेसमेंट हो गया सब, अब इसका चल नहीं रहा है कहीं। नंबर ऑफ बीटिंग पैड्स रिड्यूस पर शॉर्ट टूथ। शॉर्ट टूथ का जैसे कि बीटर रहता है, उसमें क्या होता है, मतलब इतना बढ़िया ओपनिंग होता है, क्लीनिंग होता है, तो इसमें नंबर ऑफ बीटिंग पैड घटा दिए। कभी कभी तो कोई कोई लाइन में 2-2.5 बीटर पैड में भी हो जाता है बीटिंग। तो उसका बाद देखो, इंस्टेड ऑफ 7 बीटिंग पैड्स ओनली 4 to 5 रिक्वायर्ड।
7 बीटिंग पॉइंट की जगह 4-5 बीटिंग पॉइंट हो जाता है, बहुत है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, शॉर्ट टूथ वाला जब एयर माउंटिंग करते हैं बीटर में, इंटेंसिव ओपनिंग एंड क्लीनिंग डन, इसमें जो ओपनिंग क्लीनिंग होता है सबसे बढ़िया होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, वेयर चेंज इज नीडेड टू गेट कंसिस्टेंट क्वालिटी। आप ये ध्यान रखो, जैसे पहले वाला आपको बताया ना, डिस्क है, पेग है, या वर्टिकल बीटर है, या पिन टाइप का है, वो उसमें जो होता है ना, वो उसका पॉइंट इतना जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है। एक तो उसका प्रोडक्शन रेट कम रहता था, ऊपर से इतना मजबूत मजबूत लोहे का मतलब डिस्क जैसा रहता है, पेग जैसा रहता है, वो कभी खराब नहीं होता इतना जल्दी। तो इसीलिए उसमें ज्यादा नेक्स वगैरह बनता नहीं था, इसीलिए। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टूथ वाला में बढ़िया ओपनिंग होगा, क्लीनिंग भी होगा, और बढ़िया नेप्स भी बनेगा अगर आपने मेंटेन नहीं किया। इसमें नेप्स बनने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए क्या बोल रहा है देखो, वेयर चेंज इज नीडेड टू गेट कंसिस्टेंट क्वालिटी, मतलब इसका वेयर बीच बीच में आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, मतलब आपकी प्रोडक्शन वगैरह क्वालिटी वगैरह मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, अपन को वेयर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जैसे अपना लिक्रिन का वेयर है ना, लिक्रिन वेयर अपना 5, 5.5, 6 ऐसे रहता है, उसका टीपीआई रहता है। वो ये जो बीटर है ना, इस पर टीपीआई कम रहता है, 2.5 रहता है, 1.3 रहता है, ऐसे अलग अलग रहता है। तो इसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका कितना दिन में वेयर चेंज हो जाना चाहिए, अपना अपना व्यू दो थोड़ा। जैसे इल्मिस का बीटर है, फ्लेक्सिकिन का बीटर है, कितना दिन में उसका चेंज हो जाएगा वेयर, तब सही रहेगा आपके हिसाब से? बताओ, कोई कोई बताओ। हेलो। हेलो। अरे सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। जी जी। मैं बोल रहा हूँ, जैसे अपना इल्मिस का बीटर है, फ्लेक्सिकिन का बीटर है, जैसे अपना लिक्रिन का जो एयर है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना या 9 महीना तक चेंज हो जाना चाहिए, लिक्रिन का एयर। और ये तो और ज्यादा प्रोडक्शन निकालता है लिक्रिन से, एक लिक्रिन से जो प्रोडक्शन है, इससे 6-7 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ये निकालता है। तो आपके हिसाब से ये कितना दिन में इसका वायर चेंज हो जाना चाहिए, कि आइडिया दो आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। हेलो। हेलो। कोई बता रहा है? हेलो। सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज? सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? नहीं, आपका आवाज तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा। अरे मैं बोल रहा था, मैं ठीक है, आप लोग मत बताओ, मैं बोल देता हूँ। एक इल्मिक्स का और फ्लेक्सी फिल्टर है ना, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीना चलता है, उसके बाद आपको एयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इतना प्रोडक्शन रेट हाई रहता है, ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज देखो, बीटर स्पीड एडजस्टेड टू अवॉइड नेप्स जनरेशन, जैसे ये आपको मालूम है, वायर जो होता है मतलब शॉर्ट टूथेड वायर है, तो इसमें क्या बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो बीटर का स्पीड होता है ना, वो वायर का मतलब लाइफ देख के चेंज करना पड़ेगा। समझ लो आपकी
बीटर बिल्कुल नया है, अभी माउंटिंग करके दिया, तो शुरुआत में ज़्यादा स्पीड चलाओगी ना वो बिल्कुल लेप्स बना देगा, क्योंकि उस टाइम शार्पनेस बहुत ज़्यादा रहता है। वो थोड़ा 15-20 दिन हो जाएगा, रवा हो जाएगा, तो इसको स्पीड बढ़ाना चाहिए, शुरुआत में स्पीड कम रहेगा, ठीक है। और जैसे 4-5 महीने के बाद अपन चेंज करने की टाइम आ जाएगा ना वो यार, तो उस टाइम वो पूरा घिस जाता है पैंट, पैंट घिस जाता है, वो भी नेक्स्ट बढ़ाता है, उस टाइम स्पीड कुछ काम नहीं करेगा, इसको आखिर चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीटर का स्पीड आप चेंज कर सकते हो टू अवॉइड नेक्स्ट जनरेशन। और दूसरा चीज देखो, बीटर का स्पीड एड ओवर ड्यू वेयर में क्रिएट फाइबर रप्चर, बीटर का स्पीड अगर ज्यादा रहेगा इसमें फाइबर रप्चर होने की चांस रहेगा, और ओवर ड्यू अगर वेयर हो गया उसमें भी फाइबर रप्चर होने की चांस रहेगा। लेकिन इसको ओवर ड्यू होने नहीं देना, और बीटर का स्पीड इसको जो होता है इसको बराबर रखना ताकि फाइबर रप्चर ना हो। और इसको कैसे मालूम पड़ेगा ना, इसका ऑफिस वगैरह कराने से मालूम पड़ेगा कि फाइबर रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बिटर वेयर मस्ट बी डन इन एवरी ओपनिंग। देखो, मेंटेनेंस ऑफ बिटर वेयर मे बी डन इन एवरी ओपनिंग, ओपनिंग के जगह क्लीनिंग लिख दो इसको। जब जनरल क्लीनिंग जाता है ना, मेंटेनेंस वाला सफाई लेते हैं 15 दिन में या 20 दिन में लेते हैं, उस टाइम में इसका जो बीटर का वायर है इसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन मतलब क्या, कहीं प्लास्टिक चिप्स जमा हो गया, कहीं लकड़ी फंस गया, प्लास्टिक फंस गया, तो इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद इसका जो जो वायर होता है ना, जो पॉइंटेड वायर, वो कभी कभी बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है तो उस जगह में ओपनिंग नहीं होता, तो इसको सीधा भी करना पड़ता है, ठीक है। बेंड वेयर पैंट्स मस्ट बी सेट राइट, उसका अगला पॉइंट देखो, जो कोई बेंड वेयर होता है इसको सीधा भी करना पड़ता है। अच्छा, ये वेयर का देखो खासियत क्या होता है, वेयर मस्ट बी ऑफ हाई टेंसाइल एंड माइक्रो आलो स्टील। जैसे पहले वाला जो आपको 4 वैरायटी का बीटर पता है ना, डिक्स, पेग, वर्टिकल, पिन टाइप, वो सब क्या नॉर्मल स्टील या एमएस में हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। इसका जो वेयर पैड जो होता है हाई टेंसाइल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और उसके बाद माइक्रो अलॉय जो होता है, माइक्रो अलॉय स्टील का रहता है। तो ये दोनों वैरायटी जो होता है इतना जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 4-5 महीना तक खींच जाता है। बाकी अगर नॉर्मल कोई एमएस का होगा, नॉर्मल स्टील का होगा, तो इतना देर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखो, ये हाई टेंसाइल और माइक्रो अलॉय स्टील का होता है, ध्यान रखना। और एडवांस सैंपलिंग मस्ट बी डन बिफोर वेयर चेंज। आपको मालूम है अपन वेयर का लाइन आ गया, तो इसको चेंज करने से पहले एक बार सैंपलिंग करेंगे अपन कितना में मतलब आईपीआई वगैरह क्या आ रहा है, क्वालिटी क्या आ रहा है, इसको देखने के लिए एक बार सैंपलिंग करना पड़ता है, ठीक है। सैंपलिंग करने से समझ लो अपना मतलब वेयर का ड्यू हो गया, वायर का ड्यू हो गया बीटर का, तो सैंपलिंग करेंगे। अगर अपना आईपीआई लेवल वगैरह ठीक ठाक है और 15 दिन महीना चला सकते हैं, अगर खराब है तो वायर चेंज कर देंगे। और बगैर सैंपलिंग में कोई वायर चेंज नहीं कराना, ठीक है। उसके बाद देखो, नो ग्राइंडिंग वर्क अप्लीकेबल फॉर दिस, कोई इसमें ग्राइंडिंग का काम भी नहीं होता, मतलब ये एक बार यूज किया, काम खत्म हो गया, इसको निकाल के फिर फेंकना पड़ता है, ग्राइंडिंग का काम इसमें नहीं होता। और ये फ्लैट क्लीनिंग ये हो गया बिल्डर का, इल्मिस्ता और फ्लेक्सिकिन का मैटर हो गया। उसके बाद देखो मतलब ये ब्रश का आ गया, फ्लैट क्लीनिंग ब्रश होता है मस्ट बी मेंटेन। फ्लैट फ्लैट ब्रश जो होता है, अगर आप लोग मेंटेन नहीं करोगे, मतलब इसका
टाइम चेंज नहीं करोगे या कहीं कट गया होगा वो यार इसको दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं करोगी फिलेट, तो फिर क्या होगा, उसमें आपके प्लाट का अंदर कचरा भरा हुआ रहेगा, कार्डिंग एक्शन बराबर नहीं होगा, तो कुल मिला के बड़ा दिक्कत जाएगा आपको। तो इसीलिए क्या होता है, आप जो फ्लैट क्लीनिंग ब्रश होता है ना, इसको टाइम टू टाइम इसको सफाई करनी पड़ेगी। और उसका मतलब जब माउंटिंग होगा ना, उसका देखना फिलेट का डायरेक्शन बराबर है नहीं है। कभी कभी उल्टा डायरेक्शन में कोई माउंटिंग कर देता है ना, वो फ्लैट के अंदर कचरा निकालता नहीं, वो फ्लैट लोड हो गए, सिलेंडर लोड हो जाता है। और उसका जो फ्लैट क्लीनिंग का जो ब्रश है, उसका डायरेक्शन बराबर देख के लगाना, ताकि वो फ्लैट से सफाई करते रहे। ठीक है। उसके बाद देखो, वेयर पॉइंट सेटिंग विथ रोटेटिंग फ्लैट मस्ट बी प्रॉपर। जैसे इसका वेयर पॉइंट है, जैसे अपना फ्लैट का जो टॉप का वेयर और स्ट्रिपिंग का जो ये ब्रश का वेयर, उसका गेज मेंटेन रहना चाहिए दोनों साइड में बराबर, तब जाके बराबर वो क्लीनिंग करते रहे। अगर गेज वाइड हो जाएगा तो फिर उसका मटेरियल वो मतलब सफाई नहीं करेगा, और टाइट होगा तो ब्रश कट जाएगा। तो इसीलिए कभी ना टाइट चलाए ना ये चलाए, मतलब लूज चलाए, बराबर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इफ वेयर पैंट्स गेट डैमेज्ड, टूथ एजेस राउंडेड, अगर वेयर पैंट अगर उसका डैमेज हो गया, तो वो जो वेयर जो रहता है ना राउंड शेप वाला, वो क्या होता है, वो घिस जाता है, पूरा घिस जाता है, तो फिर उसमें क्या होगा, क्वालिटी में डिट्रोइट इफ नॉट मेंटेन। अगर वेयर पैंट अगर मेंटेन, कभी कभी देखना वेयर पैंट एक साइड से घिस गया, एक साइड सही है, तो वो भी गलत है। तो कुल मिला के उसमें आपको पूरा उसमें प्याज माउंटिंग तो होता नहीं, पूरा पूरा फिलेट चेंज करना पड़ेगा ब्रश का। तो इसको ध्यान रखो, बढ़िया से मेंटेन रखोगी तो वर्किंग अच्छा रहेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेयर पैंट्स गिव्स गुड क्लीनिंग। ठीक है। ए अभिजीत, अभिजीत बुलाना इसको थोड़ा, है क्या अभिजीत, आप लोग सुन रहे हो क्या? यस सर। अच्छा सुनो, ये राइटिंग के लिए थोड़ा बोल रहा था इधर। ये अपना देखो, सिलेंडर डफर फ्लैट टॉप, ठीक है, ये जो है ना तीन चीज है। जी इसका जो होता है, जो माउंटिंग टाइम होता है, ये जी 1000 से 1200 टन तक खींचता है। आप एक बार इसमें पीडीएफ में बना कर दिया, वो छपा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो कहीं डायरी में। जी सिलेंडर डफर और फ्लैट टॉप, कौन सा फ्लैट टॉप, जो रोटेटिंग वाला, वो सब क्या होता है, इसमें सब है, इसमें राइटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, पॉइंटर का भी ऑप्शन है, सब कैसे कैसे राइटिंग करे, पेन कहाँ है? ये पेन, जब पेन के लिए इधर जगह है, आप पेन इधर रख दो, ठीक है, अभी ढूंढना पड़ेगा। कितना टाइम बोले सर इनका? हाँ, इसका देखो, सिलेंडर डफर और फ्लैट, जो फ्लैट टॉप रोटेटिंग फ्लैट टॉप जो है, इसका जो लाइफ होता है ना, ये जो तीन चीज का बताया देखो, इसका ये होता है 1000 से 1200 टन। 1000 से 1200 ठीक रहेगा। ये जो जी सिलेंडर जी डफर फ्लैट टॉप लिखा, 1000 जी से जी 1200 टन आजकल के कार्ड में आता है। और जो लिक्रिन होता है, लिक्रिन का, इसका जी देखो 180 से 200 टन, 80 से 200। इतना में चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। जी अच्छा, स्टेशनरी प्लाट जो होता है इसका, स्टेशनरी प्लाट का ध्यान रखना, इसका जो होता है आपकी मतलब 120 टन से 400 टन तक होता है। 120 टन कौन सा होगा, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ।
हेलो। पहले एंट्री वाला। हाँ हाँ, एंट्री वाला जो एसएफएल बोलते हैं, लिक्विड साइड वाला, जो सिलेंडर के पीछे लगा रहता है। पहला वाला जो होता है ना, सबसे मार इसको पड़ता है, 120 टन में इसको चेंज करते हैं, इसीलिए 120 से लेके ऊपर ऊपर जैसे जाएगा ऐसे लाइफ बढ़ता कम हो रहेगा। और वो आगे की साइड जाएगा ना एसएफडी टाइम में, और थोड़ा उसका बढ़ता रहेगा। तो कुल मिला के वो स्टेशनरी प्लॉट का अलग अलग टाइम है, ठीक है। और ब्लोरोमीटर का आपको बता रहा था अभी, 4 से 5 महीना बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा, 4 to 5 महीना, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्शन रेट अगर ज्यादा है तो 4 महीने में कर दो, कम है तो इसको जल्दी कर दो, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी हो गया क्या, इसका क्लियर हो जी गया आपको? अच्छा, दूसरा चीज बोल रहा था, देखो एक चीज इसमें आप अंदर की बात समझो। जैसे आपकी लिक्रिन का समझ लो, एग्जाम्पल बोल रहा, लिक्रिन का समझ लो आपकी 9 महीना में लगभग आपकी पड़ गया माउंटिंग का, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ लो 3 साल में आपकी 1000 से 1200 टन का अभी टारगेट आपको अचीव कर ले, तो 3 साल में तो क्या करोगे, देखो जैसे एक बार सिलेंडर डफर और वो फ्लैट टॉप माउंटिंग करेगा ना आप लोग, उस टाइम में एक बार लिक्विड का भी कर देना। लिक्विड का कर देने से क्या होगा, देखो तो जैसे 3 साल के बाद, 3 साल मतलब कितना महीना हो गया, 36 महीना हो गया, ठीक है, 36 महीना हो गया। तो अभी सिलेंडर डफर और फ्लैट टॉप के साथ आपने एक बार लिक्विड का भी कर दिया। उसके बाद देखो बीच में 18 महीना में एक बार फिर लिक्रिन का होगा, फिर 27 महीना में एक बार लिक्रिन का होगा, फिर जब 36 महीना में एक बार लिक्रिन होगा, उस टाइम फिर सिलेंडर डफर वगैरह उस टाइम हो जाएगा। मतलब 2 बार लिक्रिन माउंटिंग पूरा माउंटिंग के साथ क्लब कर सकते हो, 4 बार में से, समझ रहे हो ना? जी 4 बार में से 2 बार आप लिक्विड माउंटिंग इसमें कवर कर सकते हो। मतलब लिक्विड माउंटिंग के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, आपके पास समझ लो 18-20 कार्ड है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो उसमें सबसे बढ़िया क्या रहता है मालूम है? आप लिक्रिन का जो मतलब स्पेयर, एक लिक्रिन एक या दो रखो आप स्पेयर, क्योंकि इसको कभी कभार आपको माउंटिंग करना पड़ा तो करके रखोगे ना, जैसे मशीन क्लीनिंग में गया तो वही लिक्रिन आपको माउंटिंग करके नहीं लगानी पड़ेगी। 2 सेट कम से कम रखो, एक तो माउंटिंग करके रखो तो इसको फटाफट आप चेंज कर दोगे। दूसरा क्या होता है, और एक स्पेयर में रखो, कोई अचानक डैमेज हो गया, दब गया हुआ तो इसको रिप्लेस कर दोगे। तो 20 कार्ड में कम से कम एक दो लिक्विड आप अपने पास स्पेयर रखो, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? जी स्पेयर जी रखो, स्पेयर रखा। और उसके बाद देखो लिक्रिन का स्पेयर रखना। ऐसे जो फ्लैट टॉप होता है, फ्लैट टॉप का भी आप एक दो सेट स्पेयर रखो। उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि माउंटिंग के टाइम में आपकी कोई कार्ड वगैरह बंद ना जाए, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी फ्लैट का भी पूरा पूरा उसका सेट आता है, जी एस एफ डी सब पैकेट मिल जाता है, 10 का 12 का, जिसको जितना जरूरत है वो मंगा के एक दो सेट सबका स्पेयर रखना चाहिए मेरा हिसाब से। आप लोग क्या बोलते हैं? ये जो सब। सही रहता सर, उससे केजी लॉस नहीं होगा ना सर। हाँ, और एक चीज ध्यान रखो, जैसे अपना माउंटिंग वगैरह करते हैं ना, माउंटिंग, तो उसके उसमें क्या करना, मतलब माउंटिंग चाहे आपको मेंटेनेंस वालों को ओवर टाइम लगा है, लेकिन कोशिश करें 1.5-2 दिन में एक कार्ड माउंटिंग हो जाए। अगर आप लोग कोई कोई छोटा मिल में कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है, या बड़ा मिल में अपनी फिटर से कराते हैं, जो भी है 1.5-2 दिन में माउंटिंग कर देना जरूरी है, ठीक है। जी जी आप देखो पैंट में आओ, फॉर LMW
अब देखो पर LMW एंड रिटर लाइन का जो यूनिमिक्स और फ्लेक्सिकिन का दिया, देखो आपको बता दूं, R10/0 एक रहता है, R10/10, R20/0, R हो गया 20/10। ये 4 प्रकार का OR आता है यूनिमिक्स और फ्लेक्सिकिन का, LMW और रिटर का। ठीक है, अभी देखो आर मतलब जो 10 डिग्री का है और 0 डिग्री का है। ये पहला वाला जो है ना, देखो R10/0 है ना, वो 10 mm हाइट, और ये 10 डिग्री लिखा हुआ ना, इसको 0 कर दो एक बार, गलती से लिखा। हेलो, पहला वाला देख रहे हो क्या? जी R10/0 लिखा हुआ ना, 10 mm का हाइट सही है। यहाँ 10 डिग्री लिखा ना, इसको 0 डिग्री करो एक बार, 10 समझ डिग्री लो पहला वाला। 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री। और दूसरा वाला 10/10, 10 mm का हाइट, 10 डिग्री इसका ये एंगल है। अभी देखो यहाँ जो TPI दिया, ये 2.5 mm नहीं, ये mm मीटर, 2.5 टीथ है। ठीक है, वो क्या लिखने में गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी। ये जितना mm लिखा है ना TPI में, ये सब खाली mm मिटा दो, मिटा दो टीपीआई में क्या? सर, हाँ, टीपीआई में इंच में होगा एमएम में। अरे नहीं नहीं, इंच मिंच नहीं है, TPI है, टीथ पर इंच। 1 इंच में 2.5 TPI, मतलब 2.5 टीथ। इंच करो या इसको मिटा दो, अपन TPI लिखे ना ऊपर, जी जी, इसको मिटा दो एक बार, MM वाला हो गया। एमएम के जगह इंच होगा। हाँ, इंच भी लिख सकते हो, हाँ। तो ठीक है, ये हो गया, आपकी करेक्शन कर दो। अच्छा आप लोग बताओ, ये 0 डिग्री का कहाँ लगेगा, 10 डिग्री का कहाँ लगेगा, अपने दिमाग से आइडिया से बताओ थोड़ा। अच्छा मेरे को ये बताओ, 0 डिग्री का जो OR है कहाँ लगेगा, 10 डिग्री का कहाँ लगेगा, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दो मेरे को। सर इनके बारे में जानकारी नहीं है हमको। अरे मेरी बात छोड़, इसमें कॉमन सेंस वाला बात है। 10 डिग्री मतलब एंगल थोड़ा तिरछा रहेगा, झुका हुआ रहेगा, तो इसमें कटन केस में 10 डिग्री वाला लगेगा। कटन केस में जहाँ सिंथेटिक चलाओगे, पॉलिस्टर चलाओगे, विस्कस चलाओगे, एक्रेलिक चलाओगे, वहां पे 0 डिग्री काम करता है। ध्यान रखना इस चीज का। और हाइट तो सब में सेम है, ठीक है। और जो TPI है, जो टीथ पर इंच जो होता है, ये देखो 1.3 वाला है और 2.5 वाला है। अच्छा ये बताओ, ये 1.3 वाला मोटा काउंट में जाएगा या 2.5 वाला मोटा काउंट में जाएगा? कोई एक जन बताओ इसको। कोर्स काउंट में 1.3 TPI वाला लोगे या 2.5 TPI वाला लोगे? 2.5 वाला, कोर्स काउंट में 2.5 वाला लेंगे। ना, गलत बता रहे हो यार। 2.5 मतलब थोड़ा फाइन काउंट में जाएगा, कोर्स काउंट में इतना मतलब ज्यादा PPSI वाला जरूरत नहीं है, TPI वाला। हमेशा ध्यान रखो, फाइन काउंट में ज्यादा टीथ का जरूरत पड़ता है, कोर्स काउंट में कम का पड़ता है। ठीक है, ये जो 1.3 वाला कोर्स काउंट में जाएगा, 2.5 वाला फाइन काउंट में जाएगा। ये आपकी LMW रीटर का एक जैसा सेम है। अच्छा देखो ट्रेजलर वाला क्या निकाला, देखो ट्रेजलर में तो ये नहीं रहता ऐसे
मतलब अलग टाइप का उसका उसका जो वेयर पैड है ना ट्रेजलर वाला, वो उसका खुद का ही है। और ट्रेजलर का जो कंटामिनेशन क्लियरर वो भी खुद का ही डेवलप किया हुआ, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जो रीटर और LMW वाला है ना, LCC का वेयर देते हैं, ICC का देते हैं और वो ग्राफ का देते हैं, वो लोग उस कंपनी का खरीदते हैं, लेकिन ट्रेजलर वाला खुद का देता है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, ट्रेजलर का देखो, इसमें क्या केस है, एक आता है ग्लोरूम बीटर का T11 आता है, इसमें हाइट भी देखो 10 mm की जगह 5.5 mm है, एंगल 10 डिग्री है और इसमें TPI 4.7 है। ठीक है। और एक आता है देखो T14, ये आता है आपके 9.5 mm का हाइट है, 10 डिग्री एंगल है और 1.7 TPI का। ठीक है। तो ये जो होता है ट्रेजलर का अलग रहता है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, जो कार्ड का जो स्टिपिंग रोल है ना, कार्ड का, इसमें देखो कार्ड का जो ब्रश, जो स्ट्रिपिंग ब्रश का, ये सबसे पहले देखो लिखा हुआ G2 4028 × 1.8। अच्छा, आप ये दिमाग लगा कर बताओ, जो अपन TPI चार्ट दिए थे ना, A से T तक लिखे थे, ये G2 मतलब कितना ये आएगा उसमें, टीथ पर इंच आएगा G2 में। चार्ट थोड़ा बढ़ा के देखो G2 में कितना टीथ पर इंच आ रहा है। हेलो, ए में 7 1, में जा रहा बी है में 2 गिनो। G2 7 में जा रहा है, 7 में जा रहा है सर। ना ना, जी में 7 8 ठीक है, जब जिसमें 2 आएगा ना वो आधा हो जाएगा, मतलब 7.5 है। G2 मतलब 7.5 और H2 मतलब 8.5। ये ऐसा इसीलिए 2 लिखा जाता है इसमें, ये ध्यान रखना। कोई वेयर में अगर 2 लिखा जाता है ना तो ये आधा और बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो G2 हो गया 7.5 टीथ पर इंच आ गया, और इसका बाद 40 हो गया, जो 4 mm का हाइट, और 28 डिग्री जो होता है, ये स्ट्रिपिंग ब्रश जो होता है ना, ये सारे माइनस एंगल का रहता है, आप ध्यान रखना। कभी भी आप आपका जो डिपार्टमेंट में जो फोरमैन लोग रहते हैं उनसे भी बात करना, और आपने प्लाट स्ट्रिपिंग ब्रश का जो स्ट्राप आता है ना, जो लकड़ी का रोल का ऊपर माउंटिंग करते हैं, इसको एक बार देखना, वो वेयर बिल्कुल अलग टाइप दिखता है, वो इसमें एंगल माइनस डिग्री रहता है, इसीलिए इसको कार्डिंग एक्शन नहीं होकर स्ट्रिपिंग एक्शन होता है। ठीक है। तो ये देखो G2 मतलब 7.5 हो गया। ठीक है। और ये देखो 1.8 रहता है उसकी थिकनेस वेयर का, तो उसको वही फॉर्मूला में देखो 25.4 में 1.8 डिवाइड करो, कितना आ रहा है 25.4 डिवाइड बाई 1.8 कितना हुआ। हेलो। 14 14.11 हाँ, तो इसमें 7.5 मल्टीप्लाई कर दो। 1.88 आ रहा है। नहीं, 14.1 कुछ आया ना, इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करो ना, टीथ पर इंच 7.5 आया था ना G2 में। 14.1 105.8। हाँ ठीक है ना, 106 TPI आया, जो PPSI आएगा वो TPI भी गलत लिखा है, वो PPSI आएगा, TPI का जाएगा PPSI लिखो। TPI तो ठीक ये है हो गया ना, D है, H है, ये TPI है, थोड़ा करेक्शन कर दो। और स्टिकर TPI जो ऊपर लिखा हुआ ना एंगल के बाद, इसको PPSI कर दो। ठीक है।
सुरेश, जी ये सर, जी टीपीए सर, जो लिखा है, इसको पीपीएसआई कर दो बाबू, अपनी ठीक है डायरी में सर। कर दो। जी नहीं जी तो ये ठीक है। जो पीडीएफ मैंने बड़ा कर दिया ना, इसको नहीं तो रिवाइज करके डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा आप लोग हाथ में कर दोगे भी चल जाएगा। जी हो जी जाएगा सर, उसके हो बाद जाएगा। देखो दूसरा एक है H4030 इंटू 1.0, ठीक है। उसमें देखो मतलब 40-30-1.0 जो होता है, इसमें भी ये जो हाइट होता है 4 mm का होगा, ये 3.5 गलती से हुआ, और 30 mm है इसका। ऐसा करो, ये सब गड़बड़ जो हो रहा है ना, इसको अपन सही कराते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो एक तो ये जो 3.5 लिखा है ना, 3.5, ये वाला देख रहे हो, इसको 4 कर दो, और ये जो पीपीआई लिखा, इसको पीपीएसआई कर दो। हो गया, दोनों चीज चेंज कर दिया। ये जो बीच में 3 mm लिखा ना, इसको 4 कर दो, और जो ऊपर टीपीआई लिखा है, इसको पीपीएसआई कर दो। दो चीज थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो H3530 इंटू 1, ये उस हिसाब से एज हो गया कितना, आप लोग देखो हिसाब करो एक बार। हेलो, जो एज होता है, एज में कितना हो गया देखो, टीथ पर इंच कितना आता है एज में, चार्ट में देखो, ABCD खींच के देखो। 8 आ रहा है सर, 8 आ रहा है, हाँ 8 8। हाँ 8 सही है, 8 है, और इसमें 1 mm का थिकनेस है वायर का, मतलब फुट, मतलब नीचे का जो फुट थिकनेस बोलते हैं, FT। तो इसका 1 mm है, मतलब 25.4 में 8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 202 203 हो गया। हाँ तो 203 हो गया ना, सही है। तो ये इसका फिलेट का पीपीए सही है, और इसका एंगल देखो, किसमें 28 डिग्री, किसमें 30 डिग्री, लेकिन सब माइनस रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो जो स्ट्रिप देता है ना, जैसे लकड़ी का रोल में अपन ये जो स्ट्रिप का जो फिलेट आता है ना, इसको ऐसे स्पाइरली माउंटिंग करते, देखा क्या कभी माउंटिंग करते हुए? जो कार्ड का फ्लैट का जो स्ट्रिपिंग ब्रश होता है ना, इसको फिलेट आता है, एक रोल में आता है, जैसे लपेट का आता है, तो इसको एक साइड से कील ठोक देते हैं, और वैसे स्पाइरली घुमा घुमा कर चलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है देखो, जब LFW कार्ड होता है, 1050 mm का उसका लंबाई रहता है, कौन सा वो जो स्ट्रिप का जो एक रोल में आता है, और 19 mm का थिकनेस रहता है, मतलब एक साइड से दूसरा साइड जो थिकनेस है 19 mm का रहता है, मतलब विड्थ विड्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 19 mm का विड्थ रहेगा, 1050 mm का लंबाई रहेगा, ये दो नल रहेगा, एक कार्ड को हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरा चीज देखो, जब ये रीटर कार्ड में क्या होता है, 1030 mm का लेंथ रहेगा एक रोल में, तो उसमें 32 mm का स्ट्रिप रहेगा, चौड़ा पट्टी रहेगा, पट्टी होता है चौड़ा रहेगा। आप ये बोल सकते हो इसमें दो रोल में हो जाता है, मतलब 19 mm वाला, इसमें दो रोल में होता है 32 mm वाला, क्यों फर्क क्यों आया इसमें, कोई बोल सकता है? हेलो, फर्क इसीलिए आता है, रिटर्न कार्ड जो यहाँ पे पकड़े हुए ना, वो 1.5 मीटर का विड्थ वाला है, ठीक है। और यहाँ देखो 32 और 19 जो है ना, लगभग 1.5 गुना का फर्क है, क्योंकि वो स्ट्रिपिंग रोल जो होता है, वो भी उतना ही लंबा हो जाएगा ना, 1.5 मीटर का विड्थ वाला कार्ड होगा तो होगा, नहीं होगा? होगा। रिटर्न उसी हिसाब से लंबा हो जाएगा ना स्ट्रिपिंग रोल भी, लाट का साइज लंबा हो गया, कार्डिंग का विड्थ लंबा हो गया, तो इसीलिए 19 mm की जगह यहाँ 32 mm ले आवा, और लंबाई देखो लगभग सेम है, 1050 1030 है, इसमें भी 2 रन लगता है, इसमें भी 2 रन लगता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, फीड रोल का जो ये है ना,
फीड रोल का, उसमें ऐसा रहता है, फीड रोल में F2 दिया, देखो फीड रोल में F2 दिया और 5000 इंटू 3, ये क्या होता है देखो, मतलब ये जो F2 हो गया कितना वायर रहेगा देखो 1 इंच में, ABCD EF 6 रहता है ना, ये F2 मतलब हो गया 6.5 TPI का तार लगता है फीड रोल में, और 5 हो गया क्या होता है, इसमें 5 mm का हाइट होता है, और एंगल होता है इसका 0, क्योंकि फीड रोल में कोई एंगल नहीं चाहिए, उसमें सीधा सीधा ग्रिपेज के लिए चाहिए, ठीक है। और जो वायर का थिकनेस एक रहता है मतलब 3 mm का, एक रहता है 2 mm का थिकनेस, जो उसका जो बेस का मोटाई, ये फीड रोल में कोई एंगल नहीं रहता, ध्यान रखना इसको। F2 मतलब समझ में आया ना, 6.5 दांत रहेगा 1 इंच वायर में, और ये जितना भी चीज बताया आपको इसका फीड रोल का और ये स्टिपर रोल का, ये सब एक साइड से माउंटिंग होकर दूसरा साइड में खत्म होगा, ध्यान रखना। और इसमें फीड रोल में जो माउंटिंग होगा, दोनों साइड में ब्रिजिंग होगा या आपका सोल्डरिंग होगा, ध्यान रखना, नहीं तो वो निकल जाएगा फिर चलते चलते। आपका ये पूरा हो गया क्या?